बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 325। मरते मरते जग मुआ, बहुरी ने किया विचार। एक सयानी आपने परबस मुआ संसार। ये साखी 324 की तरह ही है। मरना ना जाना कोई। यहां कह रहे हैं कि बहुरी ने किया विचार। जैसा मानव जीवन में सामने आया उस पर ही चल पड़े। पूर्व काल से जैसा व्यवस्थाएं बनी पड़ी हैं उन पर कभी विचार नहीं किया। बस जैसा सुना जैसा देखा उस पर कभी विचार नहीं किया कि यह सच भी है कि नहीं, और बस चल पड़े। रामायण सुनी, भागवत गीता सुनी, महाभारत सुनी, भागवत कथा सुनी, ऐसा सही होगा मान लिया, और उसी के आधार पर अपने आप को मानने लगे कि हम तो यही हैं, हमारे पूर्वजों का यही ऐसा ही रहन सहन है और ऐसा ही ये मतपंथ है। परंतु कभी ऐसा विचार नहीं किया कि इसमें जो अनुमानित काल्पनिक जो बातें हैं वो क्या संभव थी या संभव है, ऐसा कभी विचार नहीं किया। और ऐसे बिना विचारे जीवन में लोग देह छोड़ते चले गए, आवागमन के चक्रव्यूह में बंधे पड़े रहे, 84 लाख योनियों में आते जाते रहे। सदगुरु कबीर ने इस बात पर विचार किया कि ये लोग केवल एक ठेकेदार के आधार पर कही हुई बातों को सच मानते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला शास्त्र माना जाता है। कहते हैं ईश्वर ने हमको दिया है। कितना झूठ बोलते हैं कि कोई ईश्वर आसमान से उड़कर आया, इनको लिखा हुआ ग्रंथ दे गया। उसमें कैसी कैसी अश्लील बातें लिखी हुई हैं कि मैं यहां वर्णन भी नहीं कर सकता। 10वें मंडल के 161 और 162 सूक्त में अगर आप देखेंगे, असली महाअश्लील बातें वहां पर लिखी हुई हैं, जिसे विज्ञान कहते हैं। कहते हैं ऋग्वेद में इतना विज्ञान है, वेदों में ऐसा विज्ञान है। वहां कोई विज्ञान नहीं है। झूठ के अलावा, झूठ के पुलंदों के अलावा और कुछ नहीं है। और इसीलिए उनको शूद्रों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो शूद्रों को और स्त्रियों को जो ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाता था, इसका महाकारण क्या था? ये इसलिए था कि सारे जो शूद्र थे, जिन्होंने इनको जो ब्राह्मणों ने शूद्र बनाए गए, वो इस भारत के मूल निवासी थे, मूल संस्कृति के वो विद्वान थे। जो ये सनातन संस्कृति कहते हैं वो संस्कृति नहीं थी भारत की। भारत की संस्कृति सम संतोष विचार के आधार पर थी। समतावादी, समानतावादी, बिना ऊंच नीच की, जाति पात विहीन
यहाँ की संस्कृति थी। और जो उस संस्कृति को मानने वाले लोग थे, वो ये झूठी संस्कृति को नहीं मानते थे। इन लोगों ने जबरन उनको पकड़ पकड़ के शूद्र घोषित किया और फिर उनको सारे कारनामों से अलग कर दिया। वेद पढ़ने का उनको अधिकार नहीं दिया, क्योंकि वेदों में ऐसी ऐसी अश्लील बातें भसी पड़ी हैं। उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसा पढ़ लेंगे तो ये तो हमको बदनाम कर देंगे। पढ़ने ही नहीं दिया गया। स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों को हर कर लाने का इनका अधिकार था, जिसे क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत कहते हैं। राजपूत जाति, क्षत्रिय जाति बहुत बाद में आई है। अरे क्षत्रिय वाला लिखते हैं, वो शब्द ही नहीं था। 1100-1200 के बीच में आया जब क्षत्रिय लिखा जाने लगा। जिसे ब्राह्मण कहते हैं वो बमन थे। शंकराचार्य के बाद ये संस्कृति चालू हुई। और संस्कृति बाद में बना करके इन्होंने काल्पनिकता में जोड़ करके ऐसी ऐसी कहानियां जोड़ना, लिखना शुरू किया और फिर कह दिया कि भाई इन कहानियों को इन शूद्रों को मत पढ़ने दो, स्त्रियों को मत पढ़ने दो। क्योंकि जो स्त्रियां थी, वो जो क्षत्रिय कहलाने वाले लोग थे, जबरन किसी भी वर्ण की लड़कियों को उठा कर लिया करते थे। शूद्र की लड़की पसंद आ गई, उठा लाया करते थे। वैश्य की लड़की पसंद आ गई, उठा लाया करते थे। और अन्य कितनी जातियों की लड़कियां जो भी इनको पसंद आती थी, जबरन उठा कर लिया करते थे। 3 प्रकार के विवाह इनके शास्त्रों में वैध माने जाते थे। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, जो लूट कर लाई गई लड़की उसको राक्षस विवाह कहते थे और उसकी मान्यता थी। तो जो लड़कियां थी वो कई वर्णों से आती थी, उनको उठा उठा कर लाया जाता था, इसलिए उनको वेद पढ़ने के लिए मना था। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को भी वेद पढ़ने के लिए मना कर दिया। उनको केवल वही बातें पढ़ाई जाती थी जो पढ़ लिख ले। वैश्य को भी वो वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। जो आज ये बनिया ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए हैं, सनातन चिल्लाते हैं, साथ में लगकर उनको पूछो, 1200 ईस्वी तक उनको कोई अधिकार नहीं था वेद पढ़ने का। वो शूद्र के समान थे। व्यापारियों को गाली दी जाती थी। शास्त्र उठा के देख लो इन ब्राह्मण ग्रंथों को, ये शिल्प कला करने वाले, व्यापार करने वाले, इनको गालियां दी जाती थी। लेकिन इन पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। जो ब्राह्मणों ने कहा वही मान लिया। ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखा उसी को सत्य मान लिया और उसी के आधार पर अपने जीवन को बना लिया। और यह जीवन सच्चा जीवन नहीं है। ये तो बंधनों में बांधने वाला जीवन है। हमेशा बंधन में बंधा हुआ जीवन मुक्त नहीं हो सकता। कभी विचार नहीं किया कि ये ब्राह्मण कहता है या ये मुल्ला मौलवी कहते हैं जो बात सत्य है कि नहीं। जैसा उन्होंने कहा वैसा आंख मीच कर कान बंद करके मान लिया। जिस गायत्री मंत्र को कहते हैं कि ये बड़ा महाविद्वान मंत्र है, बड़ा विज्ञान है, इसमें अश्लील मंत्र है, बड़ा अश्लील मंत्र है, इसके भाव को समझो। यह मंत्र वह मंत्र है, 12 साल की लड़की की शादी करते थे ब्राह्मणों के आधार पर, और वह लड़की 7 दिन तक ब्राह्मणों के घर पर रहती थी।
वो गृहस्थी भोगने के लिए वहां पर ट्रेंड की जाती थी, और उसी ट्रेनिंग देने का मंत्र यह गायत्री है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पर कई गायत्रियां हैं। कहते विज्ञान है वहां, ऐसा विज्ञान है अश्लीलता सिखाने का, दुराचार सिखाने का, कि क्षत्रिय किसी भी वर्ण की लड़की को जबरदस्ती उठाकर ला सकता है, उसे अधिकार है कहीं से भी किसी को भी जबरदस्ती मार पीट के रोती चिल्लाती कन्या को उठाकर ला सकता है। और यही धड़ल्ला तो आज चल रहा है, ये जो व्यभिचार चलता है, यही तो मानसिकता है उन पुराने शास्त्रों पर चलने की। कहते हैं ना वेद व हमारे वेद, वे हमारे वेद, ये लिखा है उस वेद में, लेकिन कभी विचार नहीं किया। 6वीं शताब्दी के बाद में वेद लिखे गए। संस्कृत भाषा जिसे ये करोड़ों साल की पहले की बताते हैं, झूठ कहते हैं, बोलते हैं, मिथ्या बकवास करते हैं। वेद पाली शब्द का, पाली भाषा का शब्द है। वेद वेदना से बना है। जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं वो सारे 6वीं शताब्दी के बाद में आए हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा ही 6वीं शताब्दी के बाद में विकसित हुई। और झूठ बोलकर इनके शास्त्रों को हजारों साल, करोड़ों साल पुराना लिखा है, और उस पर आंख नाक मीच करके बिना विचारे विश्वास कर लिया और उसी पर अपना जीवन बना लिया। एक सयाने आपनी, सयाने का तात्पर्य होता है कि अपनी समझ, अपनी जो समझ बनाई, लोगों ने जो अपनी समझ बनाई, क्योंकि शूद्रों को तो पढ़ने का तो अधिकार था ही नहीं। और शूद्र में कितनी जातियां आती थी? वैश्य भी शूद्रों के ही बराबर थे। 1100-1200 ईस्वी तक वैश्यों को भी कोई अधिकार नहीं थे। जबरदस्ती उनके धन को छीन लिया जाता था, उनकी औरतों को छीन लिया जाता था, लड़कियों को उठा के ले जाया जाता था। शिल्प कला, जो मूर्ति बनाने की कला, सबसे पहले बौद्धिस्टों की मूर्ति बनी, जिसको गालियां दी जाती है। व्यापार करने वालों को गालियां दी जाती हैं। इनके धर्म ग्रंथों को उठाकर देख लो, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऐसे लोग थे। और ऐसी व्यवस्था को कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों की जो समझ है, उसी समझ को अपना समझ मानकर उसी पर लोग चलने लगे और लोगों को चलाने लगे। और फिर उसके बाद मतपंथ का निर्माण हुआ। उसी के आधार पर सब मतपंथ निर्माण करने लगे, अपना व्यापार चलाने लगे, अपने अपने आप में अपने सयाने बन चुके, अपनी समझ सबको सिखाने लगे कि भाई भगवान का बगैर कोई अपनी जान नहीं बचा सकता। क्योंकि जो राजा थे, वो राजा किसानों से, व्यापारियों से जबरदस्ती धन लूट कर ले जाते थे। कोई आता पता नहीं था वो कितना भाग ले जाएंगे। जबरदस्ती उनके सैनिक किसानों के धन को लूट ले जाते थे, कर के नाम से, टैक्स के नाम से। और ब्राह्मण उनका पुरोहित हुआ करता था, वो यही शिक्षा देता था। वो अपनी सयानेगिरी बताता था, समझदारी बताता था कि भाई हम क्या करें,
ये राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसको धरती पर ईश्वर ने भेजा है, ये जो करेगा वही करेगा, हम क्या कर सकते हैं। अब तुम ईश्वर की आराधना प्रार्थना करो, उसकी कृपा अगर फैलेगी तो राजा को सन्मति आएगी। एक तरफ तो राजा का पुरोहित बनकर वहां से जागीरियां लूटता था, दूसरी तरफ समाज में आकर लोगों को बहका कर गुमराह करके यज्ञ हवन आदि करके अपनी आजीविका चलाता था। ये एक सयानगिरी थी, और इस सयानगिरी में क्योंकि लोगों को पास में और कोई चारा नहीं था, राजा के अत्याचार से बचे तो कैसे बचे, अपनी कन्याओं को, अपना धन को, अपनी संपत्ति को कैसे बचाएं। यहां एक ईश्वरवाद खड़ा हुआ कि वही ईश्वर इस राजा को सन्मति देगा, राजा में सन्मति आएगी तो ये दया करेगा। और ईश्वर कैसे कृपा करेगा वो ब्राह्मण जानता था कि आओ हमारे पास। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब भी लुटेरे आए, उन्होंने चिट्ठी पहले भेजी। वहां के राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया कि भाई क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों पुरोहितों ने अपनी सयानगिरी बताई कि भाई इसके लिए करना क्या है। वो शिव त्रिनेत्रधारी है, उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी ना तो पांच कोस दूर से ही वो भस्म हो जाएगा। इसलिए यज्ञ हवन करो, हमको दान दो, दक्षिणा दो, पैसा दो, सोना दो। और सोना चांदी धन लेकर के यज्ञ करने लगते, और वो आता लूट कर ले जाता। मंदिर को लूटने का तात्पर्य मूर्तियां तोड़ना ये नहीं था। धन के तहखानों में, उस मंदिरों के तहखानों में कई कई सुंदर स्त्रियां कैद थीं, कैद रखा जाता था उनको। और जो दक्षिणा में धन आता था उसका छुपाने की जगह उन मंदिरों में ही थी। और इन्हीं ब्राह्मणों के किसी चुगलखोरों ने उन लुटेरों को सूचना देते थे। उनको सूचना भी ब्राह्मणों के चुगलखोरों से ही मिलती कि फला मंदिर में तहखाने में इतना धन पड़ा है, लूट ले जाओ। वो आते लूट के ले जाते, अरे ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि राजा महाराजाओं की जो बुद्धि थी वो ब्राह्मणों के हाथ में थी। आज एक बात बड़ी धड़ल्ले से कही जाती है कि अकबर बादशाह को जोधाबाई नहीं पढ़नाई थी, वो तो दास की लड़की थी। आज सूझ रही है तुम्हें ये बात? आज इतिहास में गलतियां दिख रही हैं तुम्हें? जब तो तुम उनके दरबार में जाकर के, अकबर के बादशाह के दरबार में जो 9 रत्न कहे जाते थे वो सारे ब्राह्मण थे। वो सच्ची शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे थे? जब तो जागीरें लेते थे वहां पर। आज बुराई कर रहे हैं, आज बुराई दिख रही है तुम्हें? अकबर बादशाह ने एक बार तीर्थों में जाने का टैक्स लगाया। ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। अकबर बादशाह ने पूछा, भाई तुम क्यों नहीं टैक्स दोगे? उन्होंने कहा कि देखिए तुम भी विदेशी और हम भी विदेशी हैं, इस वजह से हम लोग भाई भाई हुए। हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, लेकिन टैक्स की उगाही करके तुम्हें देंगे। उसे टैक्स का उगाने का कार्य, अर्थात तो जो भी तीर्थ कार्य में जाता था, तीर्थों में जाता था स्नान करने, तो उसका टैक्स लेने का कार्य ब्राह्मण करते। उसको इकट्ठा करके कुछ तो अपने पास रखते, कुछ बादशाह के पास जमा करते।
तब तो तुम ये कार्य कर रहे थे, आज बुराई दिख रही है तुम्हें। अल्लाह उपनिषद लिख दिया बादशाह के सम्मान में और कह दिया कि पुराने जन्म के ब्राह्मण थे भाई, आज बुराई दिख रही है तुम्हें। ये सयानगिरी में, इस एक सयानी में जो काल्पनिक अनुमान मिथ्या के आधार पर थी, इसमें ही लोग उलझे रहे, बाहर निकले ही नहीं। अब निकले तो कैसे निकले, और कोई चारा ही नजर नहीं आ रहा था। जहां भी जाते वहां वही बात थी, चाहे जैनों के पास जाए, चाहे ईसाइयों के पास जाए, बुद्धिस्टों के पास जाए, चाहे यहूदियों के पास जाए, फारसियों के पास जाए, जहां देखे जहां वही एक ही बात। क्योंकि ब्राह्मण ने, सारे ब्राह्मण तो इन्हीं में से तो निकले हुए थे। जो ब्राह्मण धर्म चलाया वो सारे इन्हीं में से निकले हुए थे। कुछ यहूदियों में से निकले, कुछ फारसियों में से निकले, कुछ बौद्धिस्टों में से निकले, और अपना एक मत पंथ चला करके लोगों को ठगने लगे। अब निकल कर जाएं तो कहां जाएं। सदगुरु कबीर ने यह देखा कि बेचारे परवश लोग हैं, इनके पास और कोई चारा ही नहीं है, और ये इन्हीं में मरेंगे। और जो मर रहे थे, धन लूटने के बाद में भी इन पुरोहितों को, इन ब्राह्मणों को किसी प्रकार की दया नहीं थी। ये मरने के बाद में भी धन लूट लिया करते थे। इन्होंने ऐसा उड़ाया, ऐसी हवा उड़ाई कि काशी में जो मरेगा आकर के उसे स्वर्ग लोक मिलेगा। जिनके पास धन हुआ करता था वो थोड़ा बहुत धन अपने पुत्र को देते और बाकी का पोटला बांधकर काशी में जाते और उस ब्राह्मणों को देते कि ये धन सारा हमारा तुम रख लो, हमें मार दो और ये धन हमें स्वर्ग में मिलना चाहिए। वो ब्राह्मण एक पर्ची लिख करके उनके छाती पर बांध देता था और वो धन अपने आप में हड़प लेता था और उनका कत्ल कर देता था। वो स्वर्ग की जगह है ऊपर आसमान में, जो वहां मिलेगा। और इस तरह से इनका खूब व्यापार चल रहा था। तो लोग काशी में जाकर मरते थे। पहले के जमाने में सूचनाएं मिलती नहीं थी, काशी में जाने के लिए भी वर्षों लग जाया करते थे। वहां काशी में हो क्या रहा है ये किसी को पता नहीं था। जो जाते वहां पर मर जाते, उनका हमारा स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में मिल गया होगा। इस तरीके से इनका व्यापार धड़ल्ले से झूठ के आधार पर चलता रहा। बचे तो कैसे बचे, बचने का कोई चारा ही नहीं। जब सदगुरु यहां पर आए, उन्होंने देखा कि सारा तो झूठ है, मिथ्या है, बकवास है। मुल्ला मुसलमानों को ठगता है, ब्राह्मण हिंदुओं को ठगता है। बाकी और ठगगिरी तो कम है, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत दुनिया को ठगते हैं। फिर उन्होंने दोनों को फटकारना आरंभ किया, कहना आरंभ किया, अपनी वाणी को बोलने लगे। और जो ब्राह्मणों की, मौलवियों की जो समझ है उसका विरोध करने लगे, समझाने लगे कि तुम जानो, समझो, परखो, विचार करोगे ऐसा सत्य कैसे हो सकता है। जिन्हें ये ईश्वर की पद देते हैं वो भी एक मानव थे, इस धरती पर आए थे, माता पिता से जन्म लिया था। बिना माता पिता के कोई धरती पर नहीं आता। और ये लोग बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। आज इतिहास से बड़ी कष्ट हो रहा है लोगों को। एक लड़का लिखता है कि ये देखो, एक हाथी पर एक कोई बैठा है, उसकी डोरी किसी घोड़े पर बंधी हुई है, वो जा रहा है, तो उसे राजा पोरुष बता करके और सिकंदर को खींच घसीटते हुए ले जाने वाला बता दिया गया। अरे भैया,
तुम्हें आज तकलीफ हो रही है क्या? जब कहां थे सिकंदर के पास तो उनका खुद का इतिहासकार होता था, तो तुम्हारे पास इतिहासकार नहीं थे क्या? तुम इतिहास लिखना जानते ही नहीं हो। तुमने तो गप झूठी मिथ्या बकवास कहानियां लिख लिख कर शास्त्र लिख दिए और उनको सत्य मानते हो। उसमें कहां इतिहास है? इतिहास वह है जो भूमि के अंदर दबा पड़ा है और जो धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहा है और वह सत्य को उजागर कर रहा है। सदगुरु कहते हैं कि तुम देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, उस पर विचार करो। सत्य और असत्य को परखो, जांचो। जो सत्य है उसे धारण करो, असत्य का त्याग करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तब तुम इस परवशता से निकलोगे। परवश हुआ संसार, जब तक सदगुरु कबीर नहीं थे तब तक ये परवश था संसार, पूरा परवश था, दूसरों के बस में था। दूसरे अपनी एक लकड़ी से इनको सबको हाँक रहे थे। राजा लोग अत्याचार करके उनसे खूब धन ऐंठ रहे थे, उनकी लड़कियों को सुरक्षित नहीं थी, जबरदस्ती उठा कर लाया करते थे, जो भी पसंद आ जाए उठा लाया करते थे, और उसमें ब्राह्मण उनकी मदद किया करता था। क्योंकि उसको तो हर तरह से उसको दान दक्षिणा मिलनी है। मरे तो दान दक्षिणा, जन्म ले तो दान दक्षिणा, राजा की विजय हो तो दान दक्षिणा, कोई लड़की को उठा लाए तो दान दक्षिणा। ऐसे सयानगिरी चला करके लोगों को परवश होकर, मजबूर होकर जीने के छोड़ दिया जाता था। और राजा और ये ब्राह्मण खूब ऐश आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन सदगुरु कबीर के बाद ये बात पलटी, उल्टी, और लोगों ने विचार करना आरंभ किया और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना आरंभ किया। रैदास, कबीर और भी महासंत हुए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई, परवशता दूर हुई। और आज कितने ही कबीर बने घूमते हैं, लोगों को उल्टा परवशता में डालते हैं। सदगुरु कबीर ने तो उस परवशता, उस मजबूरी से निकाला, अपने आप को सक्षमता का जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अलावा कोई और ईश्वर है नहीं। तुम अपने कर्तव्य से ईश्वर भी बन सकते हो और तुम अपने कर्तव्य से हैवान भी बन सकते हो, शैतान भी बन सकते हो और परोपकारी महान व्यक्ति भी बन सकते हो। पर बस मजबूरी से जीना मत सीखो। मानुष कर्मों को धारण करो और मानुष कार्य करो। पशुआ कर्मों का त्याग करो और पशु जैसे कर्म मत करो। जबरदस्ती किसी का धन लूटना, किसी की स्त्री को जबरदस्ती छीन कर ले आना, यह पशुता है, यह मानवता नहीं है। मानव गुण है सबको जियो और सबको जीने दो। सबके अधिकार को देने का अधिकार रखो। यह मानवता है। मानवता में रहने से सर्वत्र शांति फैलती है, हर्ष उल्लास फैलता है। और यह कब होगी? जब दया का प्रसार होगा, विचार पूर्वक अपने जीवन को बनाओगे। जहां दया नहीं है वहां कैसा धर्म? लोगों को मजबूर करके जीना सिखाते हो। मजबूरी का जीवन क्यों किसी को देते हो?
उनका अधिकार देने का भी मतलब है, उनका अधिकार देना भी सीखो, कर्तव्य को पूर्ण करना सीखो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप ना जग में होता साए। इसलिए बिना विचारे मत जियो, विचार करो, सत्य असत्य की परख करो, जांच करो, उसके बाद में अपना जीवन जीने का प्रयास करो।